अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है क्योंकि आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी शाहजहान की बर्थडे का व्लॉग कि इसकी बर्थडे पे हमने क्या कुछ किया था। वैसे यहाँ पर कुछ हम ख़ास ज़्यादा करते नहीं हैं, ना तो यहाँ पर इनका ननियाल ना ददियाल होता है। बस हम फैमिली वाले होते हैं, लेकिन फिर भी मुझसे जितना होता है हम कोशिश होती है कि हम अच्छे से सेलिब्रेट करें बच्चों की बर्थडे। तो बस ये मैंने एक दिन पहले ही ना व्लॉग शूट करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने बनाई थी कल खीर। अच्छा, खीर हो गई थी ठंडी, तो बस अम्मी ने पार्सल में डाल दी थी। जो पार्सल बनाए हैं ना, ये नीचे देने हैं सिक्योरिटी वाले को और बाहर देने के लिए। बाकी जो घर के लिए खीर रखनी थी उसके ऊपर जी मैंने ड्राई फ्रूट डाल के उसको भी फ्रिज में रख दिया था। और फिर जी हम चले गए थे शॉपिंग पर, मतलब ग्रोसरी करने चले गए थे। जो बर्थडे पर खाना बनाना था, कुछ चीज़ें चाहिए थी, इनकी बर्थडे की डेकोरेशन की कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो बस जी फिर हम आ गए थे मार्केट। तो बस ये चीज़ें वगैरह लेके हम सीधा घर पहुंच गए थे क्योंकि हर बार क्या होता है कि लास्ट टाइम तक मेरा कुछ ना कुछ रह जाता है। तो इस बार मैंने 2 दिन पहले ही चीज़ें करना स्टार्ट कर दी थी, मतलब खाने पकाने की भी, और साथ में जो डेकोरेशन थी ना वो भी मैंने 2 दिन पहले स्टार्ट की थी कि एंड टाइम पर फिर कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो बस ये बच्चे बहुत खुश थे, शाहज़ान स्पेशली बहुत खुश था कि मेरी बर्थडे है। तो बस वो किचन में मेरी जान नहीं छोड़ रहा था, कह रहा था कि मुझे दिखाएं जो मेरी चीज़ें लेके आए हैं। तो मैं उसको दिखा रही थी। मैंने कहा कल जब आपकी बर्थडे होगी ना तो फिर ये सब चीज़ें हम यूज़ करेंगे। वैसे मुझे ग्लास चाहिए थे, ग्लास टूट गए थे, तो एक एक करके बच्चे तोड़ ही देते हैं। ग्लास लेके आए, चीज़ें वगैरह निकाल के अपनी जगह पर रखी। सबसे पहले तो मुझे भिगोने थे चने, क्योंकि मैंने बनाना था चना पुलाव। तो बस उसके लिए जो है ना मैंने कहा चने पहले भिगो के रख देती हूँ, सुबह उठूँगी जब तो फिर इनको बॉईल कर लूँगी और फिर चना पुलाव बना लूँगी। वैसे तो मेरे पास हमेशा फ्रीज़र में पड़े होते हैं, लेकिन इस बार ख़त्म हो गए थे। तो बस मैंने अभी चने भिगोए, उसके बाद चिकन है, चिकन मैंने वॉश करके रख दिया था। अभी अम्मी को बना के दी थी मैंने कॉफ़ी। तो बस ये दूध बचा हुआ था। पहले सारे बर्तन वगैरह मैंने वॉश किए और उसके बाद जो है ना मैं बना रही थी चिकन कौरमा, क्योंकि चिकन कौरमा मैं अभी बना लूँगी और चना पुलाव फिर कल सुबह में बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के 2 प्याज लिए थे, उनको रख दिया था ब्राउन होने के लिए। और साथ-साथ जो बाकी तैयारी है ना चिकन कौरमे की, वो मैं कर लूँगी। अच्छा, ये मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही थी चिकन कौरमा, लेकिन बहुत ही मज़े का बनता है। तो सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूँ, क्योंकि बाद में मुझे यही कमेंट आता है कि आप रेसिपीज़ शेयर नहीं करती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसको कट कर लिया। इसके अंदर मैंने डाल दिए थे काजू। काजू वैसे भिगो के रखने पड़ते हैं, मैं भिगोना भूल गई थी, तो फिर मैंने ऐसे ना प्याज के अंदर ही डाल दिए थे कि ये ग्रैंड हो जाए और इनका पेस्ट बन जाए। तो बस यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक की 2 क्यूब्स भी डाल दी थी और इसके अंदर जाएगा दही। इसमें टमाटर नहीं जाएंगे चिकन कौरमे में। तो दही जो है ना मैंने 2 कप के बराबर डाला था, मतलब 2 केजी चिकन है तो उसी हिसाब से मैंने इसमें दही डाल दिया था। अच्छा, ये चिकन कौरमा ना बहुत ही मज़े का बनता है और झटपट बनकर रेडी भी हो जाता है। बस आपको पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो ये जल्दी से बनकर रेडी हो जाता है। इसके अंदर जी मैंने अभी डाल दिए थे स्पाइसेस, और स्पाइसेस में भी कुछ ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाता। हल्दी डाली थी, लाल मिर्च डाली, नमक डाला और थोड़ा काली मिर्च डाल दिए। ये ऑप्शनल है, आप डालें तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप कर दें। और इसके अंदर मैंने डाल दिया 2 टेबलस्पून भर के ज़ीरा पाउडर। अच्छा, धनिया पाउडर मैंने कम डाला है, पिसा हुआ जो पाउडर है वो डाला है। बाकी कूटा भुना हुआ जो ज़ीरा है ना 1 चम्मच, वो भी इसके अंदर जाएगा। शायद अभी मैंने नहीं डाला था, बाद में डालूंगी। और नारियल पाउडर मैंने डाल दी है तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर कोकोनट पाउडर भी मैंने डाल दिया है। तो बस इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। मसाले जो है ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर डाल सकते हैं, जितने आप कम ज़्यादा स्पाइसेस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बस जी यहाँ पर ओनियन भी फ्राई हो गए थे और जो मैंने प्याज फ्राई किए था ना वही ऑयल मैंने फिर पैन में डाल लिया था और उसी के अंदर ही मैं चिकन को फ्राई करने लगी थी। तो ओनियन मैंने भी निकाल के रख दिए हैं, फिर इनका भी पेस्ट बना के इसके अंदर डालना है। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सिर्फ लहसुन का पेस्ट डाला था। जैसे ही वो गोल्डन हुआ तो इसके अंदर मैंने डाल दिया था चिकन। अच्छा, आज ऑयल इतना ज़्यादा उड़ा था, ज़ोर से चिकन ज़्यादा था तो मेरा हाथ भी जल गया था। हमेशा बच्चों की जब भी बर्थडे होती है ना, मुझे याद है हर इनकी बर्थडे पर मुझे थोड़ी बहुत चोट या फिर मेरा हाथ ज़रूर ही जलता है। तो बस ये चिकन को मैंने हाई फ्लेम पर ना भूनने के लिए छोड़ दिया था। अच्छा, इसके अंदर मैंने खड़े मसाले डाले थे, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग नहीं डाला था, तेज़पत्ता डाला था। तो बस ये फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ था, चिकन भुन रहा था और साथ में ना शाम का ही टाइम था।
तो मैं बलून्स लेके अम्मी के पास आ गई थी। मैंने कहा आप लोग बैठकर ना इनको फुलाएँ ताकि साथ-साथ ये भी काम हो जाए। तो अम्मी बैठकर बैलून्स फुला रही थी। अच्छा अम्मी आई हुई ना, इन अम्मी के आने से मुझे इतनी हेल्प हो जाती है, बच्चों को भी देख लेती हैं और जब किचन में मैं होती हूँ ना, तो बेफ़िक्र होके काम करती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि अम्मी बच्चों को देख रही हैं, वरना मुझे बार-बार बच्चों को देखना पड़ता है। एनीवेज़ जी, यहाँ पर चिकन जो है ना वो अच्छे से भुन गया था। कलर जैसे चिकन का चेंज हुआ तो मैंने इसके अंदर जो मसाला रेडी किया था दही वाला वो डाल दिया था। 3-4 मिनट इसको मैंने पकाया था। अच्छा इसको कवर नहीं करना वरना चिकन पानी छोड़ जाएगा। तो मैंने इसको फुली जो है ना पकाया था, तो कवर नहीं किया था कि जल्दी-जल्दी जो पानी है ना वो सब ड्राई होता जाए, वरना ये है कि चिकन गल जाता है पानी ड्राई करते-करते। तो आपने इसको कवर नहीं करना और हाई फ्लेम पर ही इसको पकाना है। जो मैंने प्याज़ ब्राउन किए थे उसका भी मैंने ग्राइंड करके ना उनको भी इसके अंदर डाल दिया था और 7 से 8 मिनट मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी। और उसके बाद जी फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 कप पानी। अगर आपको ग्रेवी रखनी है तो पानी डालें, अगर ड्राई रखना है तो आप फिर इसको ऐसे ड्राई ही बना लें। मैंने इसके अंदर 1 कप पानी डाला था ताकि थोड़ा-सा ग्रेवी हो और खाने में भी मज़ा आए। तो हरा धनिया भी मैंने साथ में डाल दिया था और साथ में थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दिया था। तो बस इसको मैंने कवर करके 7 से 8 मिनट पका लिया था। ऑयल जी अच्छे से ऊपर आ गया था और पानी भी जो है ना वो तकरीबन ड्राई हो ही गया था। बस मैंने हल्की-सी ग्रेवी इसके अंदर रखी थी क्योंकि मैं आज बना रही थी, कल इसको फिर दोबारा से भी गर्म करना था, तो फिर इसने मज़ीद जो है ना वो ड्राई हो जाना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसके अंदर ग्रेवी छोड़ दी थी। बस ये कोरमा बनकर रेडी हो गया था और फिर मैं आ गई थी बाहर बच्चों को। अच्छा पहले मैंने डिनर कराया था, उसके बाद जो है ना अभी हम बैठकर बैलून्स बना रहे थे। अम्मी ने फुला तो दिए थे और मैं जो है ना अभी इनके बैठ के फूल बना रही थी और बाद में जो है ना जो मैंने बलून्स की बेल बनानी है ना वो बनाऊंगी। अच्छा ये मैंने सीखी थी यूट्यूब से बनाना कैसे बनाते हैं, तो बस जी आज मैं इसको ट्राई करने वाली थी, तो देखते हैं कामयाब होती हूँ कि नहीं। यहाँ पर मैंने डोरी ली, डोरी को पहले नीचे बलून्स के साथ बांध लिया था, उसके बाद जो फूल बनाया ना उनको बस ऐसे इसके साथ अंदर फिक्स करते जाना है डोरी के साथ। तो इस तरह बेल जो है ना बनाना वीडियो में बहुत ईजी लग रही थी, लेकिन जब मैं बनाने लगी ना लिटरली इसमें बहुत टाइम लग गया था और मैं अम्मी को कह रही थी कि खिलाड़ी खिलाड़ी होता है और अनाड़ी अनाड़ी होता है। तो फूल मैंने सारे बना के रख दिए थे। अभी फिर नेक्स्ट डे था ना मॉर्निंग का, तो हमने लंच किया और सॉरी ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट के बाद ना मैं फिर ये बेल बनाने लग गई थी। मैंने कहा ये मेरा काम ख़त्म हो जाएगा ना तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं साइज़ चेक कर रही थी और अम्मी को बता रही थी कि कितना साइज़ रखना है, इसको कितना ऊपर करें। तो शाज़न तो अभी छोटा सा ही है, चुन्नू मेरा, तो मैं चाह रही थी बस छोटा सा इसको बनाऊँ, ज़्यादा ऊपर नहीं करूँ। और बलून्स जो है ना काफ़ी फट रहे थे भाई, बहुत मेहनत वाला काम है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए ही कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे बच्चों की बर्थडे होती है तो मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूं, क्योंकि 1 साल के बाद इनकी बर्थडे आती है। तो बस जी अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, इनको नेक करे और माँ बाप का फर्माबरदार बनाए और अल्लाह पाक इनको बुरी नज़र से भी बचाए। बस जी जो नेगेटिव लोग हैं ना उनको मैं यही कहूँगी कि उनका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। इतने अजीब-अजीब मुझे जो कमेंट्स करते हैं ना, मैं उनको कमेंट्स करते हैं मैं डिलीट कर देती हूँ और मुझे बुरा भी बहुत लगता है। मैं उनको रिप्लाई नहीं करती हूँ, बस ये कहती हूँ कि उनकी तरबियत का पता चलता है कमेंट से। तो आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कोई ऐसा तो काम कर नहीं रही हूँ, मैं तो एक नॉर्मल जो चीज़ें हैं, रूटीन है अपनी, वही दिखाती हूँ। अगर आप उन लोगों को इस तरह के कमेंट्स करने भी हैं ना, जो लोग गंद फैला रहे हैं, जो अजीब-अजीब सी वीडियोस बनाते हैं, उनको जाकर ये जो है ना इस तरह के मैसेज कमेंट्स किया करें। एनीवेज़ जी डेकोरेशन मैंने कंप्लीट कर ली थी, सारा बलून्स लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। अभी मैं बना रही थी रशियन सैलेड। इसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया था, उसके अंदर फ्रेश क्रीम डाली थी और थोड़ा-सा इसके अंदर जी काली मिर्च डाली, नमक डाला, शुगर डाली और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। अच्छा यहाँ पर जो है ना मुझे मेयोनीज़ कम लग रहा था तो मैंने मेयोनीज़ ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर के योगर्ट का डाल दिया था। तो बस इसको अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैंने डाल दिया था ये जो वेजिटेबल्स बॉयल करके रखी थी। अच्छा मैंने इसके अंदर डाला था गाजर, आलू, मटर, इनको बॉयल कर लिया था। बाकी इसके अंदर मैंने एप्पल डाला था, अनार डाला था। जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है तो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छा इसके अंदर फ्रूट कॉकटेल भी डाल सकते हैं, ये बहुत ही मज़े का सैलेड बनता है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो बस ये रशियन सैलेड रेडी हो गया था, इसको मैंने रख दिया था जी फ्रिज में। यहाँ पर जो कोरमा मैंने बनाया था ना कल,
तो वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो मैं आ गई थी रेडी होके। हमेशा क्या होता है, बच्चों की बर्थडे होती है ना, तो लास्ट टाइम तक मैं रेडी हो रही होती हूँ। इस बार मैंने 2 दिन पहले से काम स्टार्ट किए थे, तो मैं फिर टाइम से रेडी भी हो गई थी। अच्छा, सालन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर टेबल भी मैंने लगा दी थी, जहाँ पर खाना मैं गर्म करके रखती जाऊँगी। बाकी जो है ना, जो मैंने बेल लगाई थी ये बलून्स वाली बना के। अच्छा, ये बलून्स साहब नीचे गिर गए थे और शादिन बैठ के रो रहा था कि मेरे बलून्स गिर गए हैं नीचे, अब मैं केक कैसे काटूँगा। तो सोफ़े पे बैठ के ना वो अपसेट हो रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं दोबारा से लगा देती हूँ। अच्छा, मैंने बना तो लिया था, ये बलून्स इनको लगाना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पर जी मैं रेडी-शेडी हो गई थी। मैंने पहना था जी ये वाला ड्रेस जो अम्मी स्टिच करवा के आई थी, तो बहुत ही प्यारा ये ड्रेस लग रहा था। साथ में मैंने सिल्वर ज्वेलरी पहनी थी। बलून्स को मैंने दोबारा से लगाया था ऊपर इसके ऊपर, फिर मैंने अब इसको ना डोरी के साथ फिक्स किया था ऊपर से। मैंने डोरी को लगा दिया था सुई के साथ, टांका लगा के। तो बस ये यहाँ पर जो बाकी चीज़ें थी मैं वो रेडी कर रही थी, क्योंकि गेस्ट हमारे आने वाले थे। कुछ ज़्यादा लोगों को हमने बुलाया नहीं था, बस मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं तो उनको ही हमने इनवाइट किया था, क्योंकि बच्चे होते हैं ना साथ में तो बच्चे खुश हो जाते हैं। शाहज़ैन का जैसे हमने बोला ना इसकी बर्थडे है, तो बस ये कह रहा था कि आप ही को बुलाएं। तो बस सिर्फ हमने उनको इन्वाइट किया था। एक फैमिली वो थी और एक हम घर वाले थे, क्योंकि यहाँ पर घर भी हमारे छोटे छोटे हैं, तो ज़्यादा लोगों को हम इन्वाइट भी नहीं कर सकते हैं। डेकोरेशन कंप्लीट हो गई थी, टेबल भी मैंने सजा दिया था। शाज़िन बार बार आके ना कैंडल्स ऑन कर रहा था, तो मैं कह रही थी अभी बहुत टाइम है, तो अभी इनको ऑन नहीं करो, फिर ये ना हो कि इनके जो सेल है ना वो फिनिश हो जाए बैटरी। तो बस ये सारी चीज़ें रेडी करके ना अम्मी भी रेडी हो गई थी, तो अम्मी को मैंने अभी बाहर बिठा दिया था कि आप बच्चों के ऊपर भी नज़र रखें और देखें कि ये कोई काम ख़राब ना करें। और मैं यहाँ पर ना ये बच्चियों के गिफ्ट मंगाए थे, तो इनको जो है ना बैग्स में डाल रही थी। वैसे तो मैंने इनको रैप करना था और आए ही लास्ट टाइम तक थे। कल मैं जब मार्केट गई थी तो कुछ हमें पसंद ही नहीं आया, मुझे कुछ मिला ही नहीं बच्चियों के हिसाब से। तो फिर मेरे हस्बैंड ना आज ले आए थे दूसरी मार्केट से जाके, तो बस फिर मैंने इनको ऐसे ही बैग्स में डाल के रख दिया था। और अभी जो है गेस्ट भी हमारे आ गए थे और बस शाज़िन का जो है ना वो केक रेडी हो रहा था। शाज़िन ना ये केक शाज़िन ने खुद ही पसंद किया था फ़ोटो वाला, कि मैंने ऊपर अपनी फ़ोटो लगवानी है। उसको हमने दिखाए थे कि कौन सा केक बनवाना है, तो बस शाज़िन को ये वाला पसंद आया था, फिर जी हमने इसका ये वाला केक बनवाया था। तो बस ये ऊपर मैंने कैंडल्स लगा दिए थे, समझ नहीं आ रहा था कहाँ पर कैंडल्स लगाएं। तो माशाल्लाह शाज़िन 4 साल का हो गया, तो इसके ऊपर मैंने 4 कैंडल्स ही लगाई थी। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि माशाल्लाह ऐसे लगता है कि कल की बात है। और अब देखें शाज़िन 4 साल का हो गया है और टाइम गुजरता है ना पता ही नहीं चलता। यहाँ पर जी केक को पहले स्टैंड के ऊपर रखा और फिर स्टैंड को उठा लिया था, क्योंकि टेबल भी ऊंचा था, ऊपर से स्टैंड रख दिया था। तो शाज़िन जो है ना केक कैसे काटेगा, तो फिर नीचे ही हमने केक रख दिया था। तो बस यहाँ पर जो है ना शाज़िन का हम केक काटने लगे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों ने भी माशाल्लाह बोलनी है, मेरे बेटे को दुआ भी देनी है, अल्लाह पाक इनको नेक करे और लंबी इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। मेरे शहज़ादे हैं, इनसे ही घर की रौनक है, ज़िंदगी की रौनक है। भाई शादी के बाद बच्चे ही सब कुछ होते हैं, बच्चों से ही घर में और ज़िंदगी में रौनक होती है। वरना जब हमारे बच्चे नहीं हुए थे या बच्चे छोटे थे ना, मुझे याद है कि हम हस्बैंड वाइफ बहुत लड़ते थे। लेकिन जैसे हमारे बच्चे हुए, अब हम इतना मसरूफ़ हो गए, इतना अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं बच्चों के साथ कामों में, कि हमें कोई टाइम ही नहीं मिलता फ़ज़ूल बात करने का या फिर लड़ने का। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि बच्चे भी एक अल्लाह की रहमत और नेमत होते हैं। जब से बच्चे हुए हैं ना, हम कितना बिज़ी हैं, वरना हम तो अब तक लड़ रहे होते दोनों आपस में। तो बस यहाँ पर केक काटने के बाद गिफ्ट अनबॉक्सिंग हो रहे थे और शाज़िन अपना गिफ्ट छोड़ के ना भाई का खोलने आया हुआ था। शाज़िन को जी दिया था इनके अंकल ने लैपटॉप गिफ्ट में, क्योंकि शाज़िन का अभी स्कूल स्टार्ट होगा तो लैपटॉप काम आएगा, स्कूल में काम वगैरह करना होता है, होमवर्क करना होता है। तो इसको लैपटॉप मिला था, हमने फिर खोलने के बाद ना फ़ौरन से छुपा दिया था कि शाज़िन फिर देगा नहीं और इसको तोड़ देगा। अच्छा जी, बर्थडे शाज़ैन की होती है और हर बार ना शयान को एडवांस में ही गिफ्ट मिल जाता है। तो बस ये शयान का गिफ्ट भी यहाँ पर अनबॉक्सिंग हो गया था और बच्चे जो है ना बैठ कर खेल रहे थे। और खाना जी मैंने यहाँ पर गर्म करके लगा दिया था टेबल पर और बस ये भी हम खाना खाएंगे। माशाल्लाह बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हो गई थी शाज़ैन की। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।